नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पोकलेन हार्डवर्क में। मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पोकलेन से रिलेटेड अपने इस चैनल पे वीडियो डालता हूं और मेरे चैनल को देख के बहुत से लड़के हैं जो सीखना चाहते हैं। वो मुझे मैसेज करते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं कि उस्ताद मुझे मशीन सीखना है, लेकिन वो मेरे पास तक नहीं आ पाते। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी मशीन पे सीखने के लिए हेल्परी में रखवा दूँ। और वो जाते भी है, बहुत सारे लड़के चले भी गए हैं, बहुत सारे लड़के जाएंगे भी। और मैं भविष्य में भी यही काम करता रहूँगा कि हर बच्चे को, जो भी गांव में लड़के हैं जो कि उनकी पढ़ाई पूरी हो गई है या फिर उन्होंने पढ़ाई किसी वजह से छोड़ दिया है और वो अब काम सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं किसी न किसी काम में लगवाता हूँ और अच्छे काम में लगवाता हूँ। ठीक है, तो आज ये मेरे भाई हैं जो कि मेरा वीडियो देखते हैं। इनका नाम है सूरज और ये मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत दिन से ये लाइक कर रहे थे। तो इनको पता चला कि हम यहीं रहते हैं, हालांकि इनकी फिजिकली हमारी मुलाकात हुई थी यहीं पे। तो मैंने इनको बताया था कि मेरा यह चैनल है, इस पर आप मेरा वीडियो देखा करो। तो ये देखते हैं, तो ये मोटिवेट हुए और मेरे से मशीन सीखने की इच्छा लेकर आज यहाँ पे आए हैं। लेकिन जब ये मुझसे मिले थे तब सीखने के लिए इतना उत्सुक नहीं थे मशीन सीखने के लिए। कल इनके साथ एक घटना हो गया जिसके वजह से आज ये अपना काम छोड़कर मेरे पास आए हैं कि उस्ताद मुझे मशीन सिखवा दीजिए। और इनके साथ जो कल घटना हुआ, ये ऐसा हुआ कि ये एक लेबर का काम कर रहे थे। पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो अभी उसका जो है 22वां फ्लोर का काम चालू है। ठीक है, लेकिन ये 17वें फ्लोर पे कुछ तो काम कर रहे थे, जिधर से प्लाई छटक गया ना। प्लाई छटकने की वजह से ये नीचे गिरने वाले थे, लेकिन बच गए किसी न किसी तरह से। उस पर मैट लगा था, वो पकड़ के, या कैसे बच गए आप कुछ बताएंगे? सेटरिंग पकड़ के ओके, तो ये सेटरिंग पकड़ के बच गए। कल तो मरने से बच गए और आज ये मुझसे मदद मांगने आए हैं कि उस्ताद मुझे मशीन सीखना है, मुझे लेबर का काम नहीं करना है, उसमें बहुत रिस्क है। कल तो बच गया, क्या पता अगली बार अगर कोई प्लाई सटक गया या फिर कोई पाइप सरक गया तो शायद मैं नहीं बचूंगा। और इनकी भी लापरवाही है, क्योंकि हर कंपनी में सेफ्टी बेल्ट मिलता है, हेलमेट मिलता है, शूज मिलता है। पूरी सेफ्टी से काम करने के लिए पहले से आवेदन दिया जाता है कारीगरों को और हेल्पर और जो भी मिस्त्री रहते हैं उनको। लेकिन ये लोग खुद लापरवाही करते हैं, कभी बोलते हैं नहीं यहाँ पे क्या ज़रूरत है सेफ्टी बेल्ट का, यहाँ पे क्या ज़रूरत है जूते का। और इस तरह की गलती करके ये लोग खुद खतरे को मोल लेते हैं। ठीक है, हालांकि कल बच गए हैं और अभी ये मेरे से मदद के लिए आए हैं कि उस्ताद मुझे मशीन पर रखवा दीजिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी मशीन पर रखवा दूँ। फिलहाल तो मैं ये छोटी मशीन चलाने आया हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी जो 210 मशीन है वाल्वो, उसको अभी काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको वहाँ पे क्या सैलरी मिलती थी? 450 रुपया। उसमें अगर आपने समझ लो कि बारिश हुआ तो काम बंद रहा तो उसका पेमेंट मिलता है? नहीं मिलता है। टोटली महीने का आपका कितना सैलरी बन जाता है, छुट्टी और राशन का पैसा कट करके? डबल ड्यूटी करेगा तो हो जाता है 8,000 9,000 बच जाता है। 8,000 9,000 बच जाता है इतना धूप में ड्यूटी करने के बाद? उतना 8 घंटा करना है, धूप में रहता है तो अभी उतना ही रहता है। हाँ ना, मतलब इतना टोटल ड्यूटी कितना करते हो रोज का? 12 घंटा? 12 घंटा कभी हो जाता है, कभी 8 घंटा होता है। हाँ, और बीच में कभी बीमार रह गए तो क्या उसका पैसा मिलता है आपको? नहीं मिलता है। मतलब इतना मर मर के काम करते हो, इतना रिस्की काम करते हो और इतना 12 घंटे का ड्यूटी करते हो, कभी कभी 8 घंटा 10 घंटा, और उसके बाद भी आपको सिर्फ 8-10 हजार ही रुपए बचते हैं। ज्यादा सेंटरिंग लाइन में ज्यादा थोड़ी पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी लोग तो बहुत सारे हैं जो अपने साइड से जो इसमें इसी लाइन में आते हैं, सेंटरिंग लाइन में काम करने आते हैं। उसका 650 है। 650 रुपये मिस्त्री का। डबल जैसे डेढ़ ड्यूटी करेगा तो 950 1,000। ठीक है, मान लो 900 रुपये हो गया उसका, डबल ड्यूटी किया रोज तो। ठीक है, फिर उसमें छुट्टी भी तो रहता है, संडे को छुट्टी रहता है, उसका पेमेंट नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता। यानी कि 4 छुट्टी हम निकाल देते हैं। एक मिस्त्री का सैलरी रोज का 1,000 रुपये पकड़ लो तो 30,000 रुपये बनता है। ठीक है, 12 घंटा ड्यूटी पकड़ता है तो उसमें से 4 छुट्टी निकाल दो तो उसका कितना हो गया? मेरे को लगता है 26,000 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद वो बीच में कुछ बीमार रह गया या किसी काम से छुट्टी मारता है 2-3, ये भी हो जाता है। 2-3 दिन वो भी हो जाता है। तो 3,000 और निकाल दो, 26,000 में से 3,000 निकाल दिए तो 24,000 रुपये बन गया। ठीक है, 23,000, ओके सॉरी 23,000। उसके बाद उसमें खाना पीना रहता है, 4-5 हजार एक आदमी का वो निकाल दे मिस्त्री का, बोले तो 18,000 रुपये। अगर इस काम में
मिस्त्री बनते हो, कितने साल में आदमी मिस्त्री बन जाता है? इसमें मिस्त्री बनने का उसका ऊपर आता है, साल लग जाएगा, 1.5 साल 2 लाख। मतलब 1-1.5 साल आप 8-10 हजार रुपये महीने पे हेल्परी करोगे 12 घंटा, तो आप 1-1.5 साल बाद मिस्त्री बनोगे। और मिस्त्री बनकर भी आपको राशन का, छुट्टी का, बीमारी का, हर चीज़ का खर्चा छोड़कर 15-16 हजार या 18 हजार ही रुपये बचेंगे। तो उससे बेहतर है ना कि आप मशीन सीखो। मशीन में देखो, ये तो पुरानी मशीन है और ये मेरे सेठ की पहली मशीन है, इसीलिए इसको बेच नहीं रहा है। नहीं तो बाकी जो भी मशीनें हैं हमारी कंपनी में सब नई है और सब में एसी है, सब में गाना है। ये तो आपने भी उस दिन आए थे तो देखे थे ना, सब नई मशीनें। हमारे ऑपरेटर का जो सैलरी रहता है वो रहता है अभी 25,000 रुपये है, खाना वाना खिलाकर, 8 घंटा ड्यूटी, चाहे काम चले या ना चले। और अगर हम बीमार भी हो जाते हैं तो उसमें भी कई बार हमारे सेठ ही हमारा इलाज करा देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है ना। तो आप यही कहना चाहोगे ना बाकी भी जो लड़के हैं जो सेंटरिंग लाइन में काम करने आते हैं, लेबर का काम करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, कि भाई अभी का फिलहाल पैसा मत देखो 8-10 हजार रुपये, इसमें बहुत रिस्क है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप अपने परिवार के बारे में सोचो। और परिवार वालों से भी मेरा यही कहना है, देखिए आप अभी फिलहाल का देखते हो कि गांव के लोग, गांव के बच्चे जा रहे हैं और तुरंत पैसा भेजना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को भी उकसाते हो कि तुम भी उसके साथ जाओ, पैसे कमाने जाओ, तुम भी उसके साथ। आपका तो लाइफ निकल गया है, उस बच्चे का भविष्य के बारे में आप क्या सोच रहे हो? आप अभी के पैसे के लिए आप उसको इस लाइन में ढकेल रहे हो और बाद में उसको कुछ हो जाता है तो आप रोने लगते हो। या फिर कुछ हुआ भी नहीं, मान लो आपकी ज़िंदगी तो निकल जाएगी, वो जब मेहनत मजदूरी कर करके बुढ़ा होगा, जब वो कमज़ोर होगा तब वो कैसे करेगा? ये अगर मशीन सीखता है तो बुढ़ा भी हो गया तो भी उसमें कोई ताकत की ज़रूरत नहीं है, बस उसका दिमाग अच्छे से चलना चाहिए। वो इजीली काम कर लेगा, इजीली अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा इज्जत मिलेगा। लेकिन इस लाइन में क्या है, जो आप अपने बच्चों को इस लाइन में बाकी गांव के लड़कों को देखकर भेज देते हो कि जाओ उसके साथ पैसा कमाने जाओ। तो आप लोगों से भी मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसा ना करिए, अपने ही बच्चों का भविष्य अपने ही हाथों से खराब मत करिए, ठीक है। यहाँ पर आज ये मेरे भाई जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत मजबूत थी क्या भाई? नहीं तो कल तो आप 17 मंजिले से गिरते तो कैसे बचते? कोई चांस नहीं बनता है। अभी मैं जिस साइड पे काम कर रहा हूँ वहाँ पर भी अभी कितना 4-5 दिन हो गया, एक बंदा गिरा, वो सीधा सलिया उसके पेट से घुस के पीछे से निकल गया, वो वहीं पर मर गया तड़प तड़प के। कोई उसको निकालने वाला नहीं था, सलिया काट कर बाद में निकाला गया। और ये एक सही घटना है, इस तरह का कांड हो जाता है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक सही समय पर सही काम सीखिए, ऐसे काम में ना जाइए जिसमें फिलहाल तो फायदा हो लेकिन आपका भविष्य खराब हो जाए। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चाहूँगा कि आप भी मुझे कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट करें, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि पूरी तरह कोशिश करूँगा कि आपको कोई ना कोई मशीन सिखवा दूँ, हैड्रा हो, फराना हो, या फिर टावर क्रेन हो, या फिर मोबाइल क्रेन हो, या फिर पोकलेन हो। तो आपको जो भी सीखना हो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पूरी मदद करूँगा मशीन सिखवाने में।